नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हथियार के बारे में जिनका ताकत जानकर ही हम सब की रूह कांप जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमाणु बम की। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी शहर पर परमाणु बम गिरा दिया जाए तो वहाँ का क्या होगा और कितनी तबाही मच सकती है, और ये परमाणु बम होता क्या है और ये कितना खतरनाक है और आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर डालता है, आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. परमाणु बम, जिसे न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, यह एक ऐसा हथियार है कि परमाणु अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रेजिस्ट्रेशन के मदद से ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है। परमाणु बम मुख्य दो तरह के होते हैं। पहला फिशन बम, जिसे एटम बम भी कहा जाता है। इसके विपरीत तत्व यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को विभाजित करके ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है। दूसरा पॉइजन बम, जिसे हाइड्रोजन बम भी कहते हैं या फिर थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं। इनमें हल्के परमाणु हाइड्रोजन को जोड़कर अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। फिशन बम से कई गुना अधिक ताकतवर होता है। ये कुछ ही सेकेंड में हजारों टन TNT जितना ऊर्जा छोड़ता है। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक न्यूक्लियर बम गिराया गया। परमाणु बम की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध से हुआ था। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक न्यूक्लियर बम गिराया गया। 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर हेटमैन नामक प्लूटोनियम बम को गिराया गया। ये दोनों बम मिलकर लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की जान ली। यह इतिहास का पहला मौका था कि युद्ध में परमाणु बम इस्तेमाल हुए। परमाणु बम की ताकत 1000 TNT या 10 लाख टन TNT में मापी जाती है। मान लीजिए कि 15 किलो टन का बम किसी एक शहर में गिरता है तो क्या हो सकता है। बम गिरते ही एक तेज धमाका होता है, जिससे कुछ ही सेकेंड में कई किलोमीटर तक की इमारतें और जमीन दर हो सकती है। धमाके से उत्पन्न होने वाली गर्मी से 2 से 3 किलोमीटर तक की हर चीज को पिघला या जला सकती है। इंसान की त्वचा तक को भी पिघला सकती है। परमाणु बम से विकिरण निकलता है जो कई लोगों की कैंसर या अंग खराब और धीमी मौत दे सकता है। धमाके के बाद कई किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाती है और वह इलाका कई सालों तक रहने के लायक नहीं रहता। इस धमाके के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो कुछ ही समय में खराब हो जाते हैं। मान लीजिए कि शहर पर 15 से 50 किलो टन का बम गिराया जाए तो उस शहर का क्या होगा। तेज रोशनी की चमक और एक गर्म लहर सब कुछ जलाने लगती है। 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर इंसान, वाहन और घर सब कुछ राख हो जाता है। पूरे शहर में भगदड़, आगजनी और धूल का गुब्बारा भर जाता है। हजारों लोग मारे जाएंगे और लाखों लोग घायल हो जाएंगे। अगले 24 घंटे में अस्पताल भर चुके होंगे, कोई मदद नहीं पहुंचेगी। विकिरण से धीरे धीरे और मौत हो जाएगी। रेडिएशन से जन्म लेने वाले बच्चों में बीमारियां होगी। जमीन, खेत खलियान नहीं रहेगा और पूरी इलाके एक भूतिया शहर बन जाएगी। परमाणु बम विस्फोटक इंसानों के लिए नहीं, धरती को भी नुकसान पहुंचाता है। न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति बन सकती है और इसकी धूल और धुआं आसमान में वातावरण को खराब कर सकती है और सूरज की रोशनी धरती पर आना बंद हो जाता है और इससे वातावरण में गिरावट आ जाती है और मौसम खराब हो जाता है। रेडिएशन फैलने से कई जानवर मर जाते हैं और वहाँ की भूमि जहरीली हो जाती है। इस रेडिएशन से भविष्य में कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती है। आज दुनिया भर में कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, फ्रांस, UK। इनमें से 2 देशों में लड़ाई छिड़ गई तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों की ऐसी कोशिश है कि किसी भी युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल ना हो ताकि शांति और संयम बना रहे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।